फाइनली जिस चीज का हमें काफी टाइम से इंतजार था वो चीज हो चुकी है। ब्लैक क्लोवर की मूवी द स्वॉर्ड ऑफ विज़र्ड किंग फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड आज हम उसका हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार ब्लैक क्लोवर की मूवी देख लेना। मैंने भी देख लिया एंड मैं बस यही बोलूंगा कि ये टॉप नॉच मूवी है आज तक की। दिल से बोलूं तो एक मैसिव एल देना चाहूंगा मैं ब्लैक क्लोवर की पूरी प्रोडक्शन को। एंड रीजन बीइंग कि इन्होंने सिनेमा में रिलीज नहीं करी, लिटरली नेटफ्लिक्स पे रिलीज करी। इसके ग्राफिक्स, CGI जो भी कह लो सब इतना ज्यादा ओपी था कि ये सिनेमा लायक थी। खैर तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना। तो चलो फिर बढ़ते हैं इसकी स्टोरी लाइन की तरफ, जहाँ पे हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड हम देख सकते हैं कि हमारे काफी सारे क्लोवर किंगडम के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं उन सब ने एक आदमी को रोक के रखा हुआ है। एंड जिसको पकड़ा हुआ है उसका नाम है कॉनरैड, जो कि एक फॉर्मर विज़र्ड किंग है। एंड वो जूलियस को कहता है कि तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो, जहाँ पे जूलियस उसको रिप्लाई में कहता है कि तुम हमेशा गलत ही करते हो इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ। एंड फिर ये सुनते ही जो कॉनरैड होता है वो चिल्ला के कहता है कि अगर यहाँ पे कोई गलत है तो वो तुम हो जूलियस। एंड ये कहते ही वो जो है अपनी चाबियों का इस्तेमाल करके सारे बंधन तोड़ देता है जो भी इलाइट्स ने उसके ऊपर लगाए थे। एंड वो जो है सब पे हमला कर देता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया आता है कि फ्लुगोरियन एंड नोजल काफी ज्यादा शौक है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि कॉनरैड के पास जो है वो शाही खानदान की तलवार है। एंड ये जो तलवार है ये काफी प्रेशियस स्वॉर्ड मानी जाती है। एंड इसके अंदर जितने भी आज तक विज़र्ड किंग रहे हैं उन सबकी पावर्स एंड सोल्स हैं। जहाँ पे हमें दिखाया आता है कि जूलियस एंड बाकी लोग जो है वो जो है कॉनरैड से फाइट कर रहे हैं। एंड कॉनरैड उनको चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसी दुनिया बने जहाँ पे सब लोग बराबरी में हो, सबको बराबरी का इक्वल ट्रीटमेंट मिले एंड किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना किया जाए। एंड ये बोलते हुए शाही तलवार का इस्तेमाल करता है एंड उस स्टेडियम को आधा काट देता है। फिर तभी जूलियस जो होता है उसके पीछे से आता है एंड कहता है कि तुम जो सपना देख रहे हो उसका कोई भी भविष्य नहीं है। एंड फिर वो जो है उसको अपने टाइम प्रिज्म में बांध देता है। फिर तभी कॉनरैड उसको कहता है कि देख लो अगर तुमने मुझे प्रिज्म में बांधा तो ये शाही तलवार भी तुम्हें नहीं मिलेगी। देन जूलियस उसको रिप्लाई में कहता है कि ये रॉयल स्वॉर्ड को खोने का मुझे काफी दुख रहेगा, लेकिन तुमसे फाइट करने के लिए मेरे पास अब ज्यादा माना नहीं बचा है एंड मुझे करना ही होगा क्योंकि अगला विज़र्ड किंग मैं हूँ। एंड ये बोलती जो है वो उसको प्रिज्म में डाल देता है। बाय द वे मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो है सिर्फ एक कैनन मूवी है, इसका स्टोरी से क्या पता फ्यूचर में रिलेट करा जा सके। एंड फिर तब हमें पूरा का पूरा सीन एकदम चेंज करके दिखाया आता है 10 साल बाद का, यानी कि करंट टाइम का, जहाँ पे हमें दिखाया आता है कि जो लोग हैं काफी ज्यादा भीड़ में आए हैं। जहाँ पे हमें दिखाया था कि मिमोसा जो है वो सबको एड्रेस करते हुए कहती है कि आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। एंड वो साथ में ये कहती है कि यहाँ पे जो एक मैजिकल फाइट होगी एंड जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो बन सकता है अगला विज़र्ड किंग। ये बोलते ही फिर हमें सीन शूट करके दिखाया आता है कि एक आदमी है जो है मास्क की दुकान पे गया है एंड उसने एक मास्क परचेज किया है। वहीं पे फिर मिमोसा एड्रेस करते हुए कहती है कि यहाँ पे काफी सारे जो है मैजिकल इलाइट लीडर्स हैं एंड इनके भी बड़े लीडर है हमारे विज़र्ड किंग। उसके बाद हमें दिखाया आता है कि स्टेडियम में बाकी जगह काफी ज्यादा जो है पायरोस हो रहा है, काफी पटाखे जो है फूटे जा रहे हैं एंड हर जगह क्लोवर किंगडम की जो एक मैजिकल स्क्रीन दिखाई जा रही है जहाँ पे मैचेस दिखाए जाएंगे। जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि अपना जो विज़र्ड किंग है जूलियस वो छोटा रखा है एंड वो जो है टूर्नामेंट में लोगों के साथ जो है सारे के सारे मैचेस देखने वाला है। वहीं फिर हमें दिखाया आता है अपने ब्लैक बुल्स को जो की होते हैं एक साथ। एंड फिर वहाँ पे जो नोवेल होती है वो कहती है कि इस मिमोसा को कमेंट्री करने के लिए किसने बोला। वहीं पे बाकी लोग काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पे भीड़ कुछ ज्यादा ही भरी पड़ी है। तभी वहाँ पे जो है अनाउंसमेंट होती है यूनो के लिए एंड यूनो वहाँ पे एंट्री लेता है। यूनो के आते ही हर कोई जो है पागल हो जाता है, लड़कियां तो एकदम दीवानी ही हो जाती हैं। जहाँ पे जो वेनेसा होती है वो कहती है कि इतना जवान लौंडा उतरा है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन तो होगी यहाँ पे। जहाँ पे अपना जो ग्लॉच होता है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन मैरी को देखने आया हूँ। फिर तभी उससे फाइट करने वही मास्क मैन आता है जिसने बीच में जो मास्क खरीदा था। उसके आदि सब लोग जो हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा कौन है जिसने अपना नाम जो है द मास्क मैन करके लिखाया हुआ था। तभी यूनो के साइड में छोटी एंजल होती है वो उसको कहती है कि तुम जो है यूनो का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। वहीं हमें यूनो की स्माइल देख के समझ आ जाता है कि ये पक्का अपना आस्था है। जहाँ पे अपना यूनो सबसे पहले एकदम तेजी में अटैक करता है वो जो है विंड ब्लो छोड़ता है। वहीं पे अपना आस्था जो है अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से जो है उसको काट देता है, जिसे देख करके अपना यूनो कहते हैं कि क्या बात है आस्था, तुम तो आज फुल पोटेंशियल में दिखाई दे रहे हो। एंड फिर उनकी मैच की कमेंट्री मिमोसा कर रही होती है। उसके ही दौरान हमें दिखाया आता है कुछ लोग जो है एकदम टॉप पे चढ़े हुए हैं स्टेडियम के एंड वो लोग जो है नन अदर देन अपने पुराने विज़र्ड किंग है। जहाँ पे हमें कॉनरैड भी दिखाया आता है जो कहता है कि अब आएगा मजा। ये बोलते ही जो हमारा 16 विज़र्ड किंग जिसका नाम जेस्टर होता है वो जो है अपने वूडू मैजिक से जो है स्टेडियम के ऊपर के चारों तरफ जो है एक ब्लैक रंग की सील लगा देता है। वही हमारा जो
कॉनरैड होता है वो जो है वही रॉयल स्वॉर्ड निकालता है एंड फिर जो है काफी तरफ जो है रोशनी आना शुरू हो जाती है स्टेडियम के एंड वो जो है सारे लोगों का माना एब्जॉर्व कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो भी क्लोवर किंगडम के आसपास थे उन सबकी स्क्रीन बंद हो जाती है। फिर तभी हमें जो है कॉनरैड दिखाया जाता है जूलियस के पास आकर के कहता है कि वो जूलियस काफी कमजोर लग रहे हो, मैंने तो अभी तक कोई पोटेंशियल वार किया भी नहीं। जहाँ पे अपना जो किंग होता है जूलियस वो रिप्लाई में कहता है कि कॉनरैड मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे जो है वापस मिल पाऊंगा। तब हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा एल्फ से फाइट हुई थी अपने जूलियस की, जूलियस जब बच्चा बन गया था तभी जो सील थी, जो सील से कॉनरैड बांधा गया था वहीं पे टूट चुकी थी। एंड फिर कॉनरैड साथ में बताता है कि मेरा लक्ष्य जो था पहले भी आज ही वही है, मैं अपना लक्ष्य से भटका नहीं हूँ ना मैं भूला, मैंने कहा था ना कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जहाँ पे कॉनरैड अपनी वही पुरानी बातें बताता है कि मुझे जो है एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे सब लोग इक्वली रहे, सब लोग के साथ फेयर कंपटीशन हो, कोई भी किसी से जले ना। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो 11th विज़र्ड किंग थी प्रिंसिया, वो जो होती है अपना मैजिक यूज करती है एंड हर जगह अपने जो है चेस प्लेयर्स टाइप के जो भी उसके मैजिक के पावर से बने होते हैं उनको जो है स्टेडियम में उतार देती है ताकि वो लोग जो है बाकी लोगों पे हमला करें। जहाँ पे फिर हमें दिखाया था कि मिमोस एंड बाकी लोग जो है स्टेडियम के लोगों को निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अपना आस्था जो है वो इन सभी लोगों को मार रहा है। इन सभी लोग मतलब जो कि प्रिंसिया ने बना के यहाँ पे स्टेडियम में छोड़े हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि नोएले एंड आस्था दोनों साथ में लड़ रहे हैं। जहाँ पे नोएले जो होती है अपने आस्था पे चिल्लाती है, कहती है कि बेवकूफ मुझे पहले बता तो दिया होता है कि तुम जो है इधर पार्टिसिपेट कर रहे हो। जहाँ पे फिर दोनों एक दूसरे के जैसी पास में आते हैं तभी नोएले कहती है कि मैं जो है शाही खानदान से मैं थोड़ा मैजिक खो भी दूंगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तभी आस्था जो होता है लिटरली एनर्जेटिक होकर कहते हैं कि इसका मतलब मुझे तुमसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वही हमें दिखाया था कि ये लोग जो होते हैं उन सभी को मारना शुरू करते हैं। जहाँ पे अपना जो आस्था होता है वो ऐसे डजन्स को मार देता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि पुराने विज़र्ड किंग आ चुके हैं। जहाँ पे फिर जूलियस इनको देख के कहते हैं कि नामुमकिन, ये लोग यहाँ पे कैसे आए। तभी कॉनरैड इनको समझाते हैं कि ये लोग वही विज़र्ड किंग है जिनसे जो इनकी गद्दी छीन ली गई। तभी आस्था उन लोगों को देख के कहता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो एंड ये सब तुमने ही किया है क्या। तभी वहाँ पे जो 20वां विज़र्ड किंग था एडवर्ड, वो जो होता है आस्था को देख के कहता है कि ये बच्चा अभी भी हिल कैसे पा रहा है। वहीं पे जो अपना जेस्टर था वो कहता है कि इसके पास तो जादू भी नहीं है, ये क्या ही करेगा, कुछ बच्चा कहीं का। वहीं पे जब प्रिंसिया होती है दूसरी विज़र्ड किंग, वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसने बिना जादू के मेरे सारे सिपाहियों को मार दिया। वहीं पे फिर अपना जो कॉनरैड होता है वो जो होता है जूलियस को समझाता है कि मैंने जो अपने मैजिक से एंड शाही तलवार से जो है इन सभी को वापस जिंदा कर दिया। जहाँ पे फिर वही हमें दिखाया था कि आस्था जो होता है वो जेस्टर को काफी ज्यादा सुना रहा होता है। तभी अपना जेस्टर जो होता है उसके ऊपर अपना मैजिक अप्लाई करता है, आस्था अपनी ब्लेड से उसको हटा देता है। ये देख के जेस्टर काफी शॉक हो जाता है, कहते हैं कि इसने मेरे मैजिक को काट दिया। जहाँ पे फिर वहीं जो है जेस्टर जो होता है कॉनरैड से कहता है कि कॉनरैड मैं तुम्हारे एक नया खिलौना लाया, क्या तुम उससे खेलोगे। वहीं पे जो मार्क्स होता है वो जो होता है अपने कॉनरैड पे हमला करता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कॉनरैड है उसने जो है मार्क्स की बुक पढ़ ली है ना, उसमें कोई पासवर्ड है वो भी उसने पढ़ लिया है। उसके बाद फिर वो जो है मार्क्स पे हमला करने जाता है। फिर तभी जेस्टर कहते हैं कॉनरैड मैंने सुना नहीं, इसका मतलब तुम्हें नहीं खेलना, चलो मैं ही खेल लेता हूँ। फिर जो एडवर्ड होता है वहाँ पे वो कहता है कि इसको प्यार से मारो, ज्यादा बेरहमी से मत मारो, एक ही बारी में वार करो। एंड ये बोलते ही जो एडवर्ड होता है वो जो है अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आस्था को चोट पहुंचा देता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि आस्था की पूरी टोली आ चुकी है आस्था को सपोर्ट करने। वहीं पे यूनो आ चुका है जो जेस्टर से लड़ रहा है। जहाँ पे वहीं पे जो कॉनरैड होता है जूलियस से बात करते हुए कहता है कि जूलियस तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये मैजिकल वॉरियर्स मेरे इलाइट्स के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे, कितने कमजोर है, इसी को देख लो जिसको जादू नहीं आता। जहाँ पे जूलियस कहते हैं कि ऐसी बात भी नहीं है, हमारी टीम में भी काफी पावरफुल लोग हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि यामी की एंट्री हो चुकी है। फिर यामी वहाँ पे हमला करता है। उसके बाद फिर बाकी के इलाइट्स मेंबर्स आते हैं जिनको काफी मजा आता है यहाँ पे लड़ने में। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काइजर जो होता है वो कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। एंड फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कॉनरैड जो है वो काइजर को देख के कहते हैं कि अरे वाह काइजर, काफी टाइम बाद मिले। वही हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि फिनरल की टेलीपोर्टेशन के थ्रू जो है यामी ने जूलियस को बचा लिया। जहाँ पे फिनरल, आस्था, यामी एंड जूलियस है। जहाँ पे यामी बताता है कि ये लोग कौन है मुझे नहीं पता एंड मैं यहाँ पे थोड़ा देरी से आ गया, मुझे माफ करना। जहाँ पे अपना आस्था रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, यहाँ का एरिया काफी ज्यादा खतरनाक हो रखा है, यहाँ पे तबाही मच रखी है। तभी यामी उसको रिप्लाई में कहता है कि तुम्हारी जैसी गंदी शक्ल को तो यहीं पे तबाही मचेगी। जहाँ पे जूलियस रिप्लाई में कहता है कि आस्था सही बोल रहा है एंड फिर यामी को ऑर्डर देता है कि तुम जो है मैजिक लैब के रिसर्च लैब में ब्रांच 0 की तरफ जाओ, जो कि हम लोग नैरो के साथ मिलके बना रहे हैं। तभी यामी रिप्लाई में कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे तबाही कुछ ज्यादा मच सकती है। तभी यामी जो होता है वो ऑर्डर देता है अपने आस्था एंड फिनरल को कि तुम दोनों जाओ एंड जा करके ये सामान लेके आओ। जहाँ पे फिर हमें दिखाया था कि एडवर्ड ने उनको ढूंढ लिया एंड फिर यहाँ पे एडवर्ड वर्सेस यामी की फाइट हो रही है। जहाँ पे यामी जो होता है अपने आस्था को कहते हैं कि जल्दी जाओ वरना फिर मैं इन सबको अकेले ही मार दूंगा। एंड फिर हमें दिखाया आता है कि अपना जो फिनरल है वो जो अपने आस्था को कह रहा है कि आस्था जल्दी आ जाओ, मैं ज्यादा देर तक इस पोर्टल को खोल के नहीं रख सकता। तभी यहाँ पे नोएल आती है एंड वो जो है अपने आस्था को धक्का देती है। नोएल, आस्था एंड फिनरल ये तीनों ही जो है उधर पहुंच जाते हैं। जेस्टर ये मैजिक देख
देख के काफी शौक हो जाता है, कहते हैं कि आज भी ये मैजिक चलता है। जहाँ पे हमें दिखाया था कि जेस्टर है वो रिल से फाइट कर रहा है एंड एडवर्ड से यामी एंड लेपर्ड फाइट कर रहे हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जूलियस यामी ये दोनों एक साथ है, जहाँ पे अपना जो जूलियस है वो यामी को कहता है कि ये लोग काफी पावरफुल हैं। तभी यामी कहता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। तभी वहाँ पे काइजर भी आ जाता है। काइजर के आने के बाद जो अपना यामी होता है जूलियस से पूछता है कि एक स्वर्ड से पूरा किंगडम कैसे तबाह हो सकता है, जहाँ पे जूलियस रिप्लाई में कहता है कि इस स्वर्ड के अंदर सारे लोगों की माना बसी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लूगोरियन एंड नोजल वहाँ पे आ चुके हैं एंड जूलियस को बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची। जहाँ पे कॉनराड उनको देख के काफी खुश होता है एंड कहता है कि क्या तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। फिर अपना यामी जो होता है वो कहता है कि अरे हाँ मुझे सारा चीज याद आ गया, नोजल ने इसको देख करके जो है अपनी पैंट ही गीली कर दी थी। फिर तभी अपना यामी जो होता है प्रिंसिया को देखते हैं, कहते हैं कि ये लोग तो यहाँ पे नहीं थे, ये लोग कहाँ से आ गए। जहाँ पे फिर वो लोग इसको समझाते हैं कि ये जो है पुराने विज़र्ड किंग्स है सारे के सारे, जो कि वापस आ चुके हैं एंड ये लोग इसलिए आए हैं ताकि इसका सपोर्ट कर सके। जहाँ पे साथ ही साथ फ्लूगोरियन जो होता है वो बताता है कि उसने अपने दादा परदादा की कहानी के सीओ में जो है इस विज़र्ड किंग प्रिंसिया का नाम सुना था। एंड यामी काफी खुश हो जाता है एंड कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो इनको मारने से पहले मुझे इनका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। फिर तभी हमें दिखाया था कि कॉनराड जो है वो आ चुका है। उसके बाद उसने जो है जो शाही तलवार है उसको जो है जमीन पे मारा, जिस वजह से जो जमीन है वो उसके टुकड़े होना शुरू हो गया एंड वो जो है ऊपर की तरफ आने लगी एंड उसको एक प्रिज्म में बंद कर दिया एंड वो जो है हवा में उड़ रही है। ये देख के सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन शूट करके दिखाया आता है कि अपना आस्था, नोवेल एंड जो फिंडल है वो लोग जो है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। जहाँ पे ब्रांच जीरो में पहुंचते अपना आस्था जो है वहाँ पे लोगों के पास चिल्लाता है, कहते हैं कि दरवाजा खोलो, हम लोग आ गए, दरवाजा खोलो। जहाँ पे जो फिंडल होता है उसको कहता है कि ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा, इसमें एक सीक्रेट पासवर्ड डालना पड़ेगा। जहाँ पे फिंडल के कोड डालते ही जो है एकदम से दरवाजा खुलता है, जहाँ पे जो एक लड़की आती है जिसका नाम मिली होता है एंड वो कहती है कि मुझे सारी बातें पता है, आओ मेरे पीछे आओ। जहाँ पे फिर उनको नैरो मिलती है। नैरो जो होती है उनको ब्रांच जीरो के उस पुराने एरिया में लेके चली जाती है, जहाँ पे बात करती है कि जो है सैली जो है काफी एक्सपेरिमेंट कर रही है। जहाँ पे फिर अपनी जो नोवेले होती है वो उससे पूछती है कि तुम तो 500 सालों से जिंदा थी, तुम्हें तो पता ही होगा कि हमला किसने करा। जहाँ पे वो कहती है मुझे इतना नहीं पता, मुझे ये पता है कि इसके पीछे जो है कॉनराड है। फिंडल ये नाम सुनते ही काफी शौक हो जाता है। जहाँ पे नैरो बताती है कि हाँ ये वही कॉनराड है जो कि जूलियस से पहले विज़र्ड किंग था। जहाँ पे नैरो बताती है कि उसकी गलत हरकतों की वजह से उसको जो है टाइम सील में रैप कर दिया गया था एंड लोगों की तरफ ये अफवाह फैला दी गई थी कि वो किसी बीमारी से मर गया। जहाँ पे नैरो जो होती है वो लिफ्ट में जाते आते उन सबको कॉनराड के बारे में बताती है कि कॉनराड जो है बहुत ताकतवर वॉरियर थे, सब लोग उसको प्यार करते थे, इसी वजह से उसको जो है एक विज़र्ड किंग बना दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला ये जो है किंग के अगेंस्ट में ही चला गया है। जहाँ पे वो बात करती है कि उसने जो है फर्स्ट विज़र्ड किंग लिमेल की जो है स्वॉर्ड लेकर के जो है क्लोवर किंगडम को तबाह करने की कोशिश करी थी एंड सबका साथ होते हुए भी जूलियस उसको नहीं हरा पाया, तो वो टाइम टू टाइम उसको जो है सील करता चला गया। जहाँ पे जो नैरो होती है साथ साथ में बताती है कि वो जो है की मैजिक का यूज करता है, जहाँ पे भी जो की मैजिक इस्तेमाल करता है वहाँ का सारा जादू खत्म कर देता है। जहाँ पे फिर वो लोग जो है ब्रांच जीरो के एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग दरवाजा खुल के आगे जाते हैं वो देख पाते हैं कि कॉनराड वहाँ पे पहुंचा हुआ है। जहाँ पे जो कॉनराड होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि जो विज़र्ड किंग है किसी बड़ी चीज पे काम कर रहा होगा, लेकिन ये तो बस खिलौना है। जहाँ पे मैं दिखाया था कि उसने सैली को भी बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ है। ये सब देख के आस्था, नोवेल, फिंडल सबके सब उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है। जहाँ पे जैसी नैरो जो होती है कॉनराड से पूछती है कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला, तब वो कहते हैं कि उसने मैक्स की बुक से जो है हर चीज के बारे में डाटा ले लिया था, मुझे तुम सबके बारे में हर चीज पता है। उसके बाद मुझे स्क्रीन में काफी चीजें दिखाता है। यहाँ पे स्क्रीन में हमें दिखाया आता है कि जो इन्होंने जो है पूरे किंगडम पे कब्जा कर लिया एंड ये लोग ऐलान कराने की जिसने उनके सामने खड़े होने की कोशिश करी वो मार दिया जाएगा। ये लोग जो सबका जो माना एब्जॉर्व कर रहे हैं। जहाँ पे हमें दिखाया आता है कि यामी हो चाहे नोजेल हो सबको जो है इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार के बंदी बना लिया है। जहाँ पे फिर ये सब कंडीशन देख के जैसी नोवेल अपने भाई के लिए रोती है, तभी जो कॉनराड होता है उसको उसके भाई के बारे में काफी गलत बातें कहता है एंड फिर ये सब सुन के जो नोवेल होती है गुस्से में उसके ऊपर हमला करती है। वैसे जो कॉनराड होता है उसको पकड़ लेता है, उसका सारा का सारा जादू एब्जॉर्व कर लेता है। जहाँ पे ये सब देख के अपना आस्था खड़ा होता है एंड फिर वो जो कॉनराड के ऊपर हमला करता है। कॉनराड के ऊपर हमला करती कॉनराड जब उसने वापस हमला करता है वो देख पाते कि आस्था ने उसका जादू तोड़ दिया। ये देख के वो समझ जाते हैं कि आस्था का जादू यही है कि वो किसी भी जादू को तोड़ सकता है। जहाँ पे फिर जो कॉनराड होता है वो जो उससे काफी इंप्रेस हो चुका था एंड कहता है कि मैं काफी इंप्रेस हुआ तुम्हारे जादू से, मैं तुम्हारा जादू ऑब्जर्व कर लेता, लेकिन मुझे ये डर है कि ये मेरे बाकी जादू पे भी इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ तो ये कहते हैं कि चलो बात करते हैं, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। जहाँ पे आस्था कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ पे अपना जो कॉनराड होता है वो उसको समझाता है, कहते हैं कि जो तलवार है ये जो है फर्स्ट विज़र्ड किंग की है, इसमें इतनी ताकत है कि बाकी विज़र्ड किंग की ताकत है आत्मा भी इसके अंदर बसी हुई है एंड ये जो तलवार है ये मेरी चाबी वाले मैजिक के साथ काफी अच्छी चलती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो जितना मैजिक उन सबको कंबाइन करके एक ही मैजिक बनाऊंगा, उसको जो है मैं धरती के बीचों में गाड़ूंगा और उसके बाद वहाँ पे काफी बड़ी तबाही होगी, इसमें सारे लोग मर जाएंगे। उसके बाद उससे पहले मैं उन लोगों को जो है मैं अपनी स्वॉर्ड में सील कर दूंगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो है किसको रखना और किसको नहीं रखना धरती पे। जहाँ पे फिर आस्था को मोबिलाइज करता है, कहते हैं कि याद रखो तुम्हें भी काफी ज्यादा भेदभाव सहना पड़ा था जब तुम्हारे पास कोई जादू नहीं था, बड़े लोग जो है तुम्हारा यूज कर देते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ
समझते थे। फिर कॉनरैड कहते हैं कि मैं कैसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पे हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल अधिकार हो, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना आ सके। फिर आस्था कहता है कि नहीं, तुम वैसे नहीं हो, तुम जो है धरती को बर्बाद करना चाहते हो। एंड विज़र्ड किंग कभी ऐसा नहीं सोचता। एंड फिर उसके बाद दिखाया आता है हमें कि आस्था एंड कॉनरैड की फाइट हो रही है, जहाँ पे जो कॉनरैड है वो जो है नोवेले का पावर यूज करके उसको मार रहा है। उसके बाद हमें दिखाया आता है कि उसने इतनी बुरी तरीके से आस्था को मार दिया कि उसकी पूरी बॉडी से जो है खून निकल रहा है। जहाँ पे वो उसको कहता है कि कॉनरैड उसको कहता है कि कल सुबह तक जो है मैं ज्यादातर चीजें खत्म कर चुका हूँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, लेकिन अगर मेरी तरह बनना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आ जाना। जहाँ पे आस्था उसको मरी हुई आवाज में कहता है कि नोवेले का जादू वापस कर दो एंड मैं कभी हार नहीं मानता, यही मेरी ताकत है। ये सुन के जो है अपना कॉनरैड भी हिल जाता है, क्योंकि उसके भी एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स रही है। उसके बाद हमें दिखाया था कि फिनलर जो है उसने टेलीपोर्ट कर दिया अपने आस्था को। फिर तभी हमें दिखाया आता है कि मिली जो है वो एक सिरप लाई है जो खुद भी पी रही है, वो सहेली को भी पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि यूनो की एंट्री हो चुकी है। यूनो जो है कॉनरैड को मार रहा है। जहाँ पे फिर हमें दिखाया आता है कि मिली और सैली जो होती हैं वो लोग मिलके जो है उसको बांधती हैं। तभी नैरो आकर उसको प्रिज्म में डाल देती है। जहाँ पे देखते यूनो जो होता है सबको अपनी बर्ड में उठा करके दूर लेके चला जाता है। जहाँ पे अपना जो कॉनरैड होता है धीरे धीरे करके वहाँ से आता है। जहाँ पे फिर हमें दिखाया था कि कॉनरैड जो है वो जेस्टर से कॉन्टैक्ट करता है, कहते हैं कि काम कहाँ तक पहुंचा। जहाँ पे वो कहते हैं काम जो है 20% तक हो चुका है। उसके बाद फिर कॉनरैड जो होता है सबको थैंक्स कहता है कि वो जो है उसके साथ यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फिर कॉनरैड को जो है एक पास्ट का सीन दिखाया था जहाँ पे वो और जूलियस बैठे हुए हैं। जहाँ पे कॉनरैड जो है वो जूलियस को कह रहा है कि मैं ये दुनिया पूरी बदल के रख दूंगा, देख लेना। एंड हाँ, मैं कभी हार नहीं मानता क्योंकि यही मेरी ताकत है। फिर हमें दिखाया जाता है नोवेले का सीन जहाँ पे मिमोसा उसकी हेल्प करती है। एंड फिर तभी वहाँ पे यूनो आता है, उसको बताता है कि वो लोग गोल्डन डॉन के सीक्रेट पैलेस में है, जहाँ पे मिमोसा अपनी नोवेले को बताती है कि यामी ने ही उनको बचाया है। तभी वहाँ पे दिखाया आता है कि शोर हो रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपना जो आस्था है वो जो है उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इंजरी मैन वो चाहते हैं कि वो कॉनरैड को डिफीट कर दे। तभी वहाँ पे ग्रीन मैंटिस का सीक बोलता है कि हम जब तो गए, अब हमारा पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा। एंड वो काफी ज्यादा नेगेटिव बातें करता है एंड लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर तभी अपना जो आस्था होता है वो सबको कहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम अपने किंगडम की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पुराने जितने भी विज़र्ड किंग्स थे उन सब ने सैक्रिफाइस करा इस किंगडम को बचाने के लिए। एंड ये सुन के सब एक साथ आ जाते हैं। एंड फिर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया आता है कि जितने भी इलाइट मेंबर्स है वो सब आ चुके हैं उस जगह पे। एंड फिर तभी वहाँ पे मेरोलिना कहती है कि बिना प्लान के मत चला करो। फिर सारे इलाइट्स उनको बताते हैं कि मार्क्स ने उनको बुलाया है। तभी वहाँ पे विलियम पहुंचता है एंड वो जो है पूछता है कि कॉनरैड ने अभी तक सारे लोगों को जिंदा क्यों रखा है। जहाँ पे नैरो जो होती है वो बताती है कि ताकि उन सबका माना कलेक्ट कर सके। तभी में वहाँ पे दिखाया आता है कि पूरे ब्लैक बुल्स के जो पूरे मेंबर्स है वहाँ पे आ चुके हैं। नोवेला उनको देख के काफी खुश हो जाती है। फिर तभी हमें दिखाया आता है कि जितने भी हमारे मैजिकल इलाइट्स थे वो सब एक मीटिंग हेल्ड करते हैं, जहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर कॉनरैड को हराना है तो हमें रॉयल स्वॉर्ड को तोड़ना ही होगा। जहाँ पे फिर सब लोग जो होते हैं वो वॉर के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहीं पे अपना आस्था जो होता है वो वापस से जो है अपना को हील कर लेता है, अपनी पट्टियां लगाता है। एंड यूनो भी वहाँ पहुंच जाता है एंड वो जो है यूनो के साथ रेडी हो जाता है। जहाँ पे फिर हमें दिखाया आता है कि आस्था एंड कुछ मैजिकल एलाइज जो है ब्लैक बुल के मेन एरिया में पहुंच चुके हैं। एंड फिर हमें दिखाया आता है कि मीटिंग के दौरान उन लोगों ने बात करी थी कि ब्लैक बुल का जो मेन एरिया है वो सबसे ज्यादा सेफ है, वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे बच सकते हैं। एंड आस्था की जो पावर है वो है उसका एंटी मैजिक स्वॉर्ड, एंड जिसकी हेल्प से जो है हम लोग कॉनरैड को हरा सकते हैं। आस्था जो है उन प्रिज्म्स को तोड़ सकता है। एंड फिर हमें दिखाया आता है कि आस्था ने अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड की मदद से प्रिज्म को ब्रेक कर दिया है। एंड सभी लोग जो है ब्लैक बुल्स के मेन एरिया में चले गए हैं, जहाँ पे उनको हेनरी मिलता है। एंड हेनरी कहता है कि मुझे तुम सभी का सपोर्ट चाहिए। एंड फिर हमें दिखाया आता है कि हेनरी जो तन सबका माना एब्जॉर्व करता है ताकि उसको पावर मिले। वहीं पे चामी जो होती है वो अपनी मैजिकल पावर से सबके लिए भर भर के खाना बनाती है ताकि ज्यादा माना जो है यूज हो सके। वहीं पे हेनरी जो होता है वो कहते हैं कि मैंने आज तक इतनी ज्यादा पावर कभी फील नहीं करी। एंड ये बोलती वो ब्लैक बुल की जो मेन बिल्डिंग है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक बड़ी सी स्पेसशिप में। फिर हमें दिखाया आता है कि उनके सामने जो है प्रिंसिया विज़र्ड के जो है काफी सारे सोल्जर्स खड़े हैं उनको रोकने के लिए। फिर तभी जितने भी इलाइट्स होते हैं वो सबके सब उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। जहाँ पे गोल्डन डॉन का जो विलियम होता है वो जो होता है उधर एक होल कर देता है। एंड उसके बाद वहां से जो है शिप अंदर चली जाती है। फिर तभी हमें सीन शूट करके दिखाया आता है कि कॉनरैड अपने एरिया में बैठा हुआ है। तभी जो प्रिंसिया होती है वो उसको कहती है कि सोल्जर्स से जो है खबर आ रही है कि इन लोगों ने जो है हम पे अटैक कर दिया है। जहाँ पे कॉनरैड जो होता है वो जूलियस को कहता है कि तुम्हें पता मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारी जितनी भी सिपाही हो कैसे कुत्ते की तरह मारे जाएंगे। एंड ये बोलती वो जो होता है वहाँ के प्रिज्म को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर हमें दिखाया आता है कि जो जेस्टर विज़र्ड किंग है वो जो होता है इनकी स्पेसशिप के सामने आया था एंड वो अपना ही प्रिज्म बना करके उनके ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक बुल का शिप जो होता है इस वार को जो डॉज कर लेता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया आता है कि सब एक साथ अपना माना इस्तेमाल करते हैं। फिर उस शिप से जो एक बीम फेंकी जाती है जो उस प्रिज्म को ब्रेक कर देती है। एंड जैसे वो आगे बढ़ते हैं हमें दिखाया आता है कि दो और विज़र्ड किंग जो है उनको रोकने की
कोशिश कर रहे हैं, तभी जो फिनरल होता है वो जो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके सरपास करके उनको आगे निकल जाता है। एंड अब उनको जो है अपनी स्पेसशिप लेके जो मेन प्रिज्म है उसको ब्रेक करना। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो आस्था है वो जो अपनी एंटी मैजिक शॉट लेके आ चुका है। उसने जो अपनी एंटी मैजिक शॉट को बड़ा कर दिया है ताकि वो जो है उस प्रिज्म को ब्रेक कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है इनको रोकने के लिए 2 विज़र्ड किंग आ चुके हैं, जिनको जो है नैरो अपने प्रिज्म में बंद कर देती है एंड जो फिनरल होता है उनको कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे ही आस्था जो होता है उस प्रिज्म को ब्रेक करने वाला होता है, तभी यहाँ पे जेस्टर आता है। जेस्टर उसकी तलवार पे हमला करता है, जिस वजह से उसकी तलवार जो है नीचे की तरफ झुक जाती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जेस्टर और यूनो की फाइट चल रही है एंड उसी के दौरान आस्था जो होता है सभी लोगों के माना की हेल्प से जो है प्रिज्म को ब्रेक कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस प्रिज्म के अंदर से बस अपना आस्था एंड यूनो ही पहुंच पाते हैं, बाकी लोग शिप में ही बाहर रह जाते हैं। जहाँ पे आस्था एंड यूनो को सपोर्ट करते हुए बाकी मेंबर्स कहते हैं कि तुम ये कर दोगे, हमें तुम पे भरोसा एंड जाओ जीत के ही आना। तभी यूनो एंड आस्था देख पाते हैं कि कोनैट जो है वो उसी जगह पे खड़ा है जिस जगह पे उस मॉन्स्टर का स्कल है एंड वो जो है कोशिश करने वाला है कि वो जो इस मॉन्स्टर को वापस जिंदा कर सके। तभी यहाँ पे जेस्टर आ जाता है, यूनो से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे यूनो जो अपने आस्था को कहते हैं कि तुम कोनैट को रोको, मैं तब तक इसको संभालता हूँ। वेल ये बोलते यूनो अपना अल्टीमेट फॉर्म ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो शिप है वो जो है बार बार ट्राई कर रही है कि वो जो है प्रिज्म ब्रेक कर पाए। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बुल्स के जो मेंबर्स हैं वो सब जो है एक विज़र्ड किंग से फाइट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रिंसिया विज़र्ड किंग से अपनी मेरियोना फाइट कर रही है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिया होती है कहती है कि अरे यार मेरी किस्मत कितनी खराब है, मुझे कितने वीक ओपोनेंट मिल रहे हैं। जहाँ पे जो मेरियोना होती है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी किस्से कहानियां पढ़ी है कि तुम आज तक कभी नहीं हारी हो। जहाँ पे फिर जो प्रिंसिया होती है उसको कहती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रूव करके दिखा। जहाँ पे वो जो अपने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को खड़ा कर देती है। वहीं पे अपनी मेरियोना जो होती है वो अपने एक ही पावर में सबको तबाह कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना यून एंड जेस्टर फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे जेस्टर उसको जो पैलेस के अंदर लेके आ चुका है क्योंकि वहाँ पे जो उसकी पावर काफी अनलिमिटेड हो जाएगी। जहाँ पे वो दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं, तभी अपना जो यूनो होता है वो अटैक्स को इस तरीके से चलता है कि वो जो है बाकी सारे लॉक्स को ब्रेक कर देता है एंड जैसे ही वो सारे के सारे लॉक्स टूटते हैं वहां से फिर यामी, नोजेल एंड अपना फ्लोगोरियन जो होता है वो जो अपने यूनो की हेल्प के लिए आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बुल में वो सभी लोग जो वेट कर रहे हैं कि हमें इसको मारना नहीं है, हमें तब तक इसको रोक के रखना है जब तक अपना आस्था अपना काम कंप्लीट ना कर दे। फिर जो विज़र्ड किंग होता है वो उनको कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जहाँ पे सब सुनते ही जितने भी ब्लैक बुल के मेंबर्स होते हैं वो सब के सब एक साथ आ जाते हैं एंड कहते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, हम तुम पे हमला करके रहेंगे। ये सुनते जो विज़र्ड किंग होता है वो अपना अल्टीमेट पावर यूज करता है, जिस वजह से जो उधर का जो पूरा एरिया होता है इतना कोल्ड हो चुका था कि ब्लैक बुल का कोई मेंबर हिल नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले सकते थे। तभी वहाँ पे अपनी जो नोवेले होती है वो उस विज़र्ड किंग से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जो विज़र्ड किंग होता है वो रिप्लाई करता है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग इक्वालिटी में रहें, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। एंड वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिया एंड अपना मेरियोना की फाइट हो रही है, जो काफी ज्यादा डेंजरस फाइट है, मतलब बहुत ओपी फाइट थी, जिसमें जो मेरियोना होती है इतनी हीट जनरेट कर देती है कि जिसके सोल्जर होते हैं प्रिंसिया के सब मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये सब देख के जो प्रिंसिया होती है वो जो होती है अपनी मेरियोना के ऊपर हाथ उठा देती है एंड कहती है कि तुम पहली ऐसी हो जिसके ऊपर मैंने अपने हाथ उठाने की कोशिश करी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेस्टर से लड़ने के लिए यामी, नोजेल एंड अपना यूनो जो होते हैं लड़ रहे होते हैं एंड लड़ते लड़ते जो जेस्टर को हराने की कोशिश करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेस्टर अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें आस्था एंड कॉनरैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आस्था जो होता है कॉनरैड का नाम चिल्ला के जो उसको पुकारता है। कॉनरैड उसको देखते ही जो अपने सारे वेपन्स उसकी तरफ यूज करना शुरू कर देता है एंड उसके बाद अपना जो कॉनरैड होता है वो जो रॉयल शॉट होती है उसको जो है वहीं पे गाड़ देता है, जिस वजह से जितना भी क्लोवर किंगडम होता है वहाँ पे अर्थक्वेक टाइप का आ जाता है, चीजें जो होती है यहाँ पे बिखरना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे आस्था ही जो है पूरा सीन देख कर काफी गुस्से में आता है ना। उसके बाद फिर वो जो होता है कॉनरैड को कहता है कि मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। उसके बाद फिर हमें सीन चिट करके अपने प्रिंसिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिया कहती है कि अगर तुम मेरे टाइम पे मेरे साथ होती तो शायद मैं उतनी अकेला फील नहीं करती। एंड हमें दिखाया जाता है कैसे अपनी जो लियोना है वो जो है एकदम जमीन पे पड़ी हुई है, जहाँ पे वो जो है अपने ड्रीम्स में होती है, जहाँ पे सब लोग जो होते हैं उसको बिग सिस्टर करके, प्रिंसेस करके काफी ज्यादा ट्रीट कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद वो जो उठ खड़ी होती है अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाती है। ये देख करके जो है काफी तगड़ी यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर अपनी जो प्रिंसिया होती है वो भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पे वो एक बड़ी सी जायंट रोबोट को कंट्रोल करती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अपने यूनो की, आयामी की एंड अपने जेस्टर की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे जितने भी लाइट्स होते हैं वो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। फिर वो जो है यामी की हेल्प से जो एक डायमेंशन स्लैश मार देते हैं। उसके बाद फिर अपना जो यूनो होता है वो भी हमला करता है जेस्टर पे, जिस वजह से जो है उसका जो प्रिज्म होता है वो ब्रेक हो जाता है। ये सब देख करके जो वो जो है अपनी प्रिज्म को ऑब्जर्व करता है, कहते हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों, सब मेरा एक ही मकसद है कि तुम तीनों को ही मैं खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आस्था एंड कॉनरैड की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे आस्था उसको कहता है कि मैं विज़र्ड किंग बन के पूरी दुनिया को बदलूंगा। जहाँ पे जो कॉनरैड होता है वो कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, विज़र्ड किंग बन के तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। एंड ये बोलते बोलते कॉनरैड का जो लॉकेट होता है उसके सामने आता है, जहाँ पे उसको
रियलाइज होता है कि कैसे उसकी वाइफ को जो है बेमतलब में मार दिया गया था। वहीं पे आस्था उससे फाइट करते करते उसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करता है। फिर जो अपना कॉनैड होता है, अपना कॉनैड जो है वो उसको कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम वक्त नहीं बचा है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम मेरे साथ मिल करके ज्वाइन हो सकते हो एंड मैं जो है उस दुनिया में तुम्हें विजिट किंग जरूर बनाऊंगा। वहीं पे आस्था कहते ही कभी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर आस्था जो होता है अपने नॉर्मल लेवल फॉर्म में आता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं पे जो कॉनैड होता है उसको बताता है कि आस्था मैं तुम्हें पसंद इसलिए नहीं करता कि तुम्हारे पास जो है यूनिक पावर है, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता क्योंकि तुम्हारा मेरे ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा सेम है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। एंड ये बोलते अपना जो कॉनैड होता है वो अपनी कीज का इस्तेमाल करके अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया आता है कि अपनी जो ब्लैक बुल की टीम है वो जो है अपने विजिट किंग से लड़ रही है, जहाँ पे जो नोएली होती है वो अपने आस्था को याद करते कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना ही होगा। जहाँ पे हमें दिखाया आता है कि ऐसे कॉनैड एंड अपने आस्था की फाइट हो रही है एंड फाइट के बीच में अपना कॉनैड आस्था को कहता है कि तुम कुछ भी कोशिश कर लो, हम दोनों के बीच का गैप कभी खत्म नहीं होगा। एंड हमें दिखाया जाता है कि आस्था अपना काफी ज्यादा थक चुका है, तभी कॉनैड जो होता है उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है, उसको घुमा के उसको काफी ज्यादा पेन देता है एंड वो कहता है कि आस्था तुम कभी जीत नहीं सकते, तुम्हारा जूलियस वो भी एक नंबर का कायर निकला जो एल्फ से हार के ऑलमोस्ट क्लोवर किंगडम को खत्म करने ही वाला था। जहाँ पे साथ ही साथ अपने आस्था को कहता है कि विजिट किंग बनने से भी कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। जहाँ पे आस्था कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो सब झूठ है, जूलियस भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को रेडी था जब क्लोवर किंगडम पे बात आई थी एंड जूलियस ही नहीं फर्स्ट विजिट किंग ने भी यही किया था किंगडम की सेफ्टी के लिए। एंड ये सब बोलते ही आस्था की आइस की तरफ हमें ले जाया जाता है, लिटरली बोल रहा हूँ। इसके बाद ये जो होता है ना पूरी मूवी का सबसे ओपीएस सीन होता है जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था पूरी मूवी में। ये इतना ज्यादा ओपी था ना लिटरली कि मैं स्क्रिप्टिंग करते मुझे गूज़बम्स आ गए। जहाँ पर मैं दिखाया जाता है कि जो क्लोवर लीफ होती है उसकी जो है स्टोरी नेट करके बताया जाता है कि क्लोवर लीफ में फेट इंटीग्रिटी होती है, चौथा जो होता है वो गुड लक के लिए होता है एंड 5वें में डेविल का वास होता है। एंड ये सब दिखाती हमें दिखा दिया जाता है आस्था का डेविल ली भी जो हंस रहा होता है एंड कहता है कि ओ इसको मेरी अब वापस से जरूरत पड़ चुकी है, खैर टाइम आती है मैं इन सब चीजों का इससे हिसाब ले लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया था कि अपना आस्था जो है वो अपने अल्टीमेट डेविल फॉर्म में आ चुका है एंड वो जो है कॉनैड से फाइट करते हुए कहता है कि जो विजिट किंग होता है वो लोग के लिए आइडियल एंड इंस्पिरेशन होता है, सारी जनता जो थी उसको देख करके अपना इंस्पिरेशन मानती है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने ही किंगडम से दगाबाजी कर दे। फिर जो कॉनैड होता है वो उसको रिप्लाई में कहता है कि बच्चे तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, अभी तक तुम्हें किंगडम के बारे में पता ही क्या है, यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर किसी के साथ भेदभाव होता है जिसको मुझे ही ठीक करना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते में मत आओ। तभी आस्था उसको रिप्लाई में कहता है कि यहाँ का हर अमीर गरीब जो है इस किंगडम की डेवलपमेंट में एंड सपोर्ट में हेल्प कर रहा है एंड तुम कौन होते हो इन सबको बदलने वाले। जहाँ पे फिर आस्था कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अभी तुम्हें देख करके मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा ये ट्रू फॉर्म है। फिर तभी जो कॉनैड होता है उससे फाइट करते उसको रिप्लाई में कहता है कि मुझे अब तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं किसी भी नन्हे से छोटे बच्चे की बात कभी नहीं मानने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे आस्था जो है नीचे लेटा हुआ है एंड कॉनैड ने जो है उसके ऊपर पैर रखा हुआ है। तभी जो कॉनैड होता है उसको कहता है कि सच कहूँ बच्चे, अगर तुम्हारे आसपास कुछ लोग बदल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बदल चुके हैं, आज भी काफी ज्यादा भेदभाव यहाँ पे चल रहा है। तभी आस्था जो होता है उससे फाइट करते हुए कहता है कि हाँ भले ही तुम्हारी बात सच हो, लेकिन हम लोग मिल करके जो है इसमें रेवोल्यूशन ला सकते हैं, हम लोग जो है इसको बदल सकते हैं। जब मैं विजिट किंग बनूंगा मैं सबके साथ मिल करके इस चीज को बदलाव में लाऊंगा, जहाँ पे हर किसी को समानता के अधिकार मिलेंगे और हर किसी को इक्वली ट्रीट करा जाएगा। मैं इस रेवोल्यूशन को ला के रहूंगा। एंड इसी फाइट के बीच में हमें फिर दिखाया जाता है कि आस्था की जो स्वॉर्ड है वो जो है कॉनैड की बुक में लग चुकी है, इस वजह से कॉनैड के जितने भी मैजिक है वो सबके सब वापस से नॉर्मल होते जा रहे हैं। एंड फिर हमें सीन के दिखाया जाता है कि इस वजह से जो है अपनी जो नोवेले है उसकी बुक जो चमकना शुरू हो चुकी है, नोवेले की सारी पावर्स वापस आ चुकी है। फिर नोवेले अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाती है, यानी कि अपने वैल्करी के फॉर्म में, जहाँ पे फिर अपनी नोवेले जो होती है वो अपने विजिट किंग से वापस से फाइट करती है एंड कहती है कि मेरे साथ भी काफी भेदभाव हुआ था, मेरे फैमिली वाले भी मुझे खुद पसंद नहीं करते थे रॉयल होने के बावजूद, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हुए आए थे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है आस्था जो उसको सपोर्ट करता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नोवेले ने अपनी फुल पावर यूज करके जो है विजिट किंग को हरा दिया एंड फिर विजिट किंग के पास आके कहती है कि आओ ये सब खत्म करते हैं, मिल करके एक नई शुरुआत करते हैं। वहीं हमें सीन जुट करके वापस अपनी आस्था की फाइट पे लाया जाता है, जहाँ पे आस्था जो कॉनैड से फाइट करते हुए कहता है कि मैं भी बदलाव चाहता हूँ, मैं एक ऐसा बदलाव चाहता हूँ जिसमें सभी लोग जो है प्यार से रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बदलाव में किसी की भी मौत हो। अगर लोगों की खुशियाँ डिस्ट्रॉय करके उनको डिस्ट्रॉय करके जो बदलाव लाया जाए तो वो बदलाव ही नहीं रहेगा, वो किसी काम का नहीं होगा जहाँ पे लोगों की लाइफ्स को सेक्रीफाइस करा जाए। एंड फिर ये बोलती जो है अपना आस्था कॉनैड पे इतनी तेजी में हमला करता है कि वो जो है एकदम थक जाता है। एंड तभी हमें दिखाया था कि आस्था की जो मैजिक शॉट थी उसने जो है रॉयल शॉट को भी छू दिया, जिस वजह से रॉयल शॉट का जितना भी मैजिक था वो सबका सब गायब हो चुका है। फिर हमें दिखाया था कि हर चीज वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। फिर हमें दिखाया था जो विजिट किंग होता है वो नोवेले से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पे अपनी नोवेले उसको नाम बताती है। फिर जो विजिट किंग होता
होता है वो कहता है कि तुम रॉयल फैमिली से हो तब भी तुम्हारे अंदर कमजोरों के प्रति दया भावना, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं प्रे करूंगा कि तुम आगे जाकर के बहुत नाम कमाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेस्टर होता है वो भी जो है वापस से जा रहा होता है एंड फिर वो जो है कहता है कि अरे अरे कॉनरेड तुम मजाक कर रहे हो क्या, ये क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिया जो होती है वो भी जो है जाने वाली होती है एंड जाने से पहले वो जो है मेरियोना को कहती है कि तुम बहुत अच्छा लड़ी, मुझे काफी टाइम बाद इतना मजा आया। फिर मेरियोना उसको कहती है कि मैं अभी तुमसे लड़ सकती हूँ। तभी प्रिंसिया रिप्लाई में कहती है कि हाँ मैं भी, लेकिन अभी मेरा वक्त आ चुका है। वेल फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना आस्था है एंड उसके सामने जो कॉनरेड लेटा हुआ है, जहाँ पे आस्था जो है काफी खुश हो चुका है, कहता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया। एंड फिर कॉनरेड जो होता है वो उठ जाता है और उसके बाद फिर उसकी जो बुक होती है वो भी रेड कलर की हो जाती है, जहाँ पे वो बताता है कि उसके मरते जो है ये हेल्स का गेट जो है खुल जाएगा एंड इसमें से काफी सारी गलत चीजें निकल जाएंगी। एंड फिर ऊपर जाते आते कहता है कि मैं नहीं हार सकता, मैं कभी भी नहीं हार सकता। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो आस्था है वो नीचे की तरफ गिर चुका है। तभी जो है आस्था स्लोली अपनी शॉट के पास आता है, कहते हैं कि मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं ना मानूंगा। फिर जैसे अपनी शॉट छूता है उसके अंदर जो डेविल होता है एकदम फुल फोर्स से उसको एनर्जी दे देता है, जिस वजह से एकदम ही खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास जो है यामी एंड अपना जूलियस आ जाते हैं, जहाँ पे जूलियस जो होता है अपनी रॉयल शॉट जो अपने आस्था को देता है, कहते हैं कि यूनिवर्स की पूरी ताकत अब तुम्हारे हाथ में है। जहाँ पे जो है कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, शॉट ही तुम्हें हर चीज करके देगी। जहाँ पे हमें दिखाया था कि आस्था जैसी शॉट का यूज करता है उसके आसपास काफी सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं एंड उन पोर्टल से जो है काफी सारी एनर्जीज उसको वापस मिल रही होती है, जो उसके कुछ दोस्त देते हैं एंड वो जो है ब्लैक बुल का वाइस कैप्टन भी देता है जिसका नाम होता है लॉच। जहाँ पे उसका जो छोटा सा इवल मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि जब से आपने क्लोवर किंगडम छोड़ा है तब से आप ये करे जा रहे हो, क्या मतलब है इसका। जहाँ पे अपना नॉच होता है वो कहता है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए कर रहा हूँ, किसी की भलाई के लिए ये एनर्जी देना जो है काफी फायदेमंद होता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि आस्था जो होता है एक तरफ उसकी एंटी मैजिक शॉट होती है, दूसरी तरफ रॉयल शॉट होती है एंड वो सीधा जाता है उसकी एंटी मैजिक शॉट को बड़ा करता है एंड उस बड़े से गोल से मैजिकल हेल्स गेट की तरफ वो जो है उसको डाल देता है एंड दूसरी तरफ रॉयल शॉट की मदद से उसके 4 टुकड़े कर देता है। जहाँ पे अपना जो आस्था होता है कॉनरेड को कहता है कि तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कितनी हेटेड भरी है इस किंगडम के लिए एंड तुम इसी किंगडम के हो। जहाँ पे कॉनरेड रिप्लाई में कहता है कि ये जो किंगडम है एक तरीके से तबाह हो चुका है, पे ज्यादा रेसिज्म बढ़ चुका है। जहाँ पे कॉनरेड कहते हैं कि मैं उन सबकी आवाज बनूंगा जो काफी ज्यादा प्रताड़ित हो रखे हैं एंड मैं जो है पूरा किंगडम ही बदल के रख दूंगा। तभी आस्था पूछता है कि वो कौन लोग हैं, जहाँ पे वो जो कॉनरेड होता है रिप्लाई में कहते हैं कि वही सब लोग जो डिस्कनेक्ट हुए हैं एंड उसकी ये बोलते जो है उसके लॉकेट जो है खुल जाता है। वहीं पे वो जो है लॉकेट अपनी वाइफ की फोटो देख पा रहा था एंड वो सीन आते ही कॉनरेड जो होता है एक पल के लिए रुक सा जाता है। तभी जो अपना आस्था होता है वो कहता है कि आपको ताकतवर बनने के लिए विज़र्ड किंग बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं विज़र्ड किंग बन के रहूंगा एंड मैं जो है बिना मैजिक के भी सब प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड वो जो है एक तरीके का स्लैश मारता है जिस वजह से जो होता है वो हेल्स का जो पोर्टल होता है वो भी टूट जाता है, साथ ही साथ अपना जो कॉनरेड होता है उसको भी लग जाती है। वहीं तभी अपना कॉनरेड जो होता है सोचता है कि क्या वो हार गया, क्या वो इतनी जल्दी हार गया। तभी वो जो है रियलाइज करता है कि उसको काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। तभी वो देख पा रहा था कि आस्था वहाँ पे पीछे की तरफ है, जहाँ पे वो आस्था को एक तरीके का आशीर्वाद देता है एंड कहता है कि आस्था मेरी उम्मीदें तुम्हारे साथ रहेंगी, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो वर्ल्ड बनाओ जिसके तुमने सपने देखे एंड मैं चाहता हूँ कि तुम जो है विज़र्ड किंग बन के ही दिखाओ एंड सबको प्रूव कर दो। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कॉनरेड के साथ जो है वो सारे विज़र्ड किंग आ चुके हैं जिसको जो है कॉनरेड ने अपनी मैजिकल पावर से जिंदा किया था, जहाँ पे फिर वो सब जो है चले जाते हैं कॉनरेड के साथ ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आस्था होता है एंड उसके सामने जो रॉयल शॉट थी वो जो है टूट के नीचे गिर जाती है, जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना जूलियस है वो सबको बता रहा है कॉनरेड के बारे में कि कॉनरेड कितना दयालु था, कितना खुशमिजाज इंसान था, वो भी एकदम आस्था की ही तरह था, उसके अंदर भी लोगों के लिए काफी ज्यादा दया की भावनाएं थी। जहाँ पे फिर वो साथ ही साथ बताता है कि कॉनरेड ठीक था, लेकिन तब जब उसको पता चला कि रॉयल फैमिली ने जो है उसका धोखा किया, उसके सारे के सारे एलाइज को मार दिया, उसकी बीवी को भी मार दिया, तब से जो है पूरा बदल चुका था। वेल ये बोलती है अपना जूलियस जो होता है उन्हें आस्था को थैंक यू कहता है। तभी आस्था उससे क्वेश्चन करता है, कहता है कि मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने जो है एंटी मैजिक शॉट का यूज किया था तब भी मैं रॉयल शॉट को कैसे यूज कर पाया। जहाँ पे जो अपना जूलियस होता है वो आस्था को बताता है कि क्योंकि उस टाइम जितने भी विज़र्ड किंग थे उन्होंने जो है अपनी पावर जो है तुम्हें कुछ टाइम के लिए दे दी थी एंड ये सुन के आस्था काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे फिर नोएले जो होती है अपने आस्था को चिढ़ाने की कोशिश करती है एंड तभी अपना जो जूलियस होता है रियलाइज करता है कि विज़र्ड किंग्स ने कितने टाइम तक अपने जो किंगडम को संभाल के रखा। तभी जो जूलियस होता है वो अपने आस्था से पूछता है कि विज़र्ड किंग बनना काफी कूल है ना। तभी आस्था कहते हैं कि हाँ काफी कूल है एंड मैं अपने हार्ड वर्क से किसी न किसी दिन विज़र्ड किंग बन के ही दिखाऊंगा। फिर तभी हमें जो है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, अगर तुमने नहीं देखा तो इसको देख लेना मूवी में, जहाँ पे जो है आस्था आराम से रिलैक्स कर रहा होता है एंड फिर तभी यूनो जो होता है उसके पास आके कहते हैं कि तुम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हो। जहाँ पे आस्था उसको रिप्लाई में कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता है मैंने कितनी देर तक कितना ज्यादा काम किया है। तभी वो दोनों जो होते हैं किंगडम को देखते हैं एंड कहते हैं कि किंगडम का सच में बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन ये बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएगा। फिर अपना आस्था जो होता है यूनो को कहता है कि कॉनरेड भी तो एक विज़र्ड किंग था ना। तभी अपना जो यूनो होता है वो अपने आस्था के सर पे हल्का सा मारता है, कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता।
तभी यूनो जो होता है वो उसको कहता है कि विजिट किंग तो मैं ही बन के रहूंगा। तभी आस्था उसको रिप्लाई में कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तभी आस्था जो होता है उसको चैलेंज करता है एंड कहता है कि हमारा जो टूर्नामेंट में तो फाइट नहीं हुई, लेकिन हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी यूनो कहता है कि कोई फायदा नहीं। जहाँ हम देख सकते हैं कि आस्था ने जो अपनी एंड टाइम मैजिक स्वॉर्ड निकाल दिया है, वहीं यूनो भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है। फिर दोनों लड़ाई करते हैं एंड आखिर में कहते हैं कि मैं ही विजिट किंग बनूंगा। एंड इसी के साथ गाइस हमारी ब्लैक क्लोवर की मूवी द स्वॉर्ड ऑफ विजिट किंग का हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। सबसे पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि मुझे इसका हिंदी एक्सप्लेन बनाने में 3 रातें लगी है। मेरा पूरा स्लीप साइकिल एंड पूरा शेड्यूल बर्बाद हुआ है। तो प्लीज मैं प्रे करता हूँ कि तुम लोगों ने जो इस मूवी को यहाँ तक देख ही लिया होगा। तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमने ब्लैक क्लोवर की मूवी देखी, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। साथ ही साथ ऐसी और एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बाकी मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, मैंने काफी सारे एनिमेस की हिंदी एक्सप्लेन वीडियोस बना रखी हैं। बाकी इस वीडियो को तुम लोग शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक ग्रुप्स में या फिर व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को। बाकी इस वीडियो को तुम लोग शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक ग्रुप्स में या फिर अपने व्हाट्सएप में फ्रेंड्स के साथ। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए हिंदी एक्सप्लेन के साथ। तब तक लेट्स न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ, नमस्ते।